नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके अंदर जीतने की जुनून हो तो कहीं कभी न कभी आपको मंजिल प्राप्त हो ही जाती है। अभी हमारे साथ राहुल कुमार है और 13 बार इन्होंने रिजल्ट दिया है। वो पीटी हो, मेंस हो, कभी मेंस में छट जाते थे, कभी मेरिट नहीं बन पाता था, कभी रिजल्ट फाइनल मेरिट नहीं बन पाता था। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर रिजल्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अंततः इनको बिहार एसएससी के द्वारा असिस्टेंट कौन सा पद मिला है, पहले ये बताइए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इस बार मेरा चयन हुआ। जी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इनका चयन हो चुका है और लगभग 11 से 13 बार ये असफल रह चुके हैं। तो इनसे ज्यादा आपको कोई बताएगा नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले स्वागत है राहुल जी। थैंक यू, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया बोलने का, ताकि मैं अपने बारे में सबको बता बिल्कुल सकूं। बिल्कुल। कहाँ घर है आपका? मेरा बख्तियारपुर घर है। बख्तियारपुर। काफी छात्र होते हैं जिनका मतलब शुरुआत में ही रिजल्ट हो जाता है और रिजल्ट जब नहीं होता है तो काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतने बार असफलता के बाद सफलता मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो तपस्या किए थे और उसका फल अब मिला। मतलब इतना तपस्या के बाद निखर के आए हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा कोई सीख कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, मतलब इतने बार असफल हो चुके हैं। हाँ, इतने बार मतलब क्या कहते हैं कि सोने का परख जौहरी ही कर सकता है। सेम वही बात है मेरा। इतना तपस्या करके आए हैं, अब वो भी इतना बड़ा पोस्ट पर मिला, बहुत खुशी हो रहा है। माँ-बाप को भी बहुत खुशी हो रहा है। माँ तो नहीं है इस दुनिया में, मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है, लेकिन पापा को बहुत खुशी हुआ। चलिए, अंततः ऑफिसर बन गए आप। वही तो, इतना बड़ा पोस्ट पे, छोटा से छोटा पोस्ट पे मतलब हम मतलब नहीं हो पाए हैं लास्ट में। अच्छा, इतना बड़ा पोस्ट, कितना छोटा पद? ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे थे आप? बोलने में तो थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन हम ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे थे, ग्रुप डी का भी मतलब एग्जाम निकाले, ग्रुप डी का हम दौर भी निकाले, और ग्रुप डी का फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ, कौन सा ऐसा बहाली आया जिसका आप फॉर्म भरे थे और रिजल्ट वगैरह हुआ था? एमपी पुलिस का फाइनल, मतलब उसमें दौर में हम छट गए थे। एमपी पुलिस का एसआई में हम दौर में छटे। अच्छा। सिविल कोर्ट पेशकार का फाइनल मेरिट लिस्ट में छटे। 1717 का फाइनल मेंस में छटे। दरोगा? हाँ, दरोगा का। अच्छा। एक्साइज दरोगा का मेंस में छटे। अच्छा। उसके बाद 2446 का सब कुछ निकाले, अब लग रहा था हो जाएगा, 0.50 से हम छट गए। अच्छा। उसके बाद हम पूरा डिमोटिवेटेड हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए थे। अच्छा। बहुत टूट गए थे। फिर उसके बाद फिर 2200 वाला आया। 2213? हाँ, उसमें मेरा पीटी भी नहीं हुआ। अच्छा। पीटी भी नहीं हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद में लगा कि अब लगता है हार जाएंगे। फिर उसके बाद ये सबसे वाले सीजीएल 3 आया। अच्छा। सोचे एक बार और जोड़ लगा देते हैं। लास्ट, और इस बार अंतिम जोड़ लग गया। एक बार अंतिम, लोग समाज क्या क्या कह रहा था, फिर सोचे नहीं, इस बार दम जीत लेना है तो जीत लेना है। और बंद कमरे में अपने आप को मतलब दम सौंप दिए और दम बस 23 दिसंबर को सेकंड सिटिंग मेरा पहला एग्जाम था। सेकंड एग्जाम भी 23 जुलाई को मेरा था, पटना में था। पहला मोतिहारी में, पहला सहरसा में था मेरा एग्जाम। ऊपर से पेपर वायरल को लेकर भी लोग, हाँ, वायरल था, लेकिन हम देख लिए 9,14,000 स्टूडेंट है, तो अब टॉप 10 में आना है, बस यही सोचते। टॉप 10 में तो नहीं आया, लेकिन हम सोचे हुए थे कि टॉप 10 में आना है। कितना रैंक है आपका? मेरा रैंक थोड़ा सा है 100 के नीचे। अच्छा। लेकिन टॉप 10 में नहीं आया, इसका मेरा है, लेकिन तैयारी की थे टॉप 10 के लिए। अच्छा, एक मलाल रह गया है टॉप 10 का। टॉप 10 का मलाल था, लेकिन हाँ, यही फायदा हुआ कि टॉप 10 में आना है, तो 100 के नीचे आ गए। अच्छा। तो जनरल कास्ट से बख्तियारपुर क्षेत्र नगर परिषद में सिर्फ मेरा रिजल्ट है, तो इस बात का भी खुशी होता है। अच्छा, कि कहाँ रहकर पढ़ते थे, पढ़ाई कहाँ रहकर किया? पहले पटना में रह के करते थे, लॉकडाउन लगा, तो फिर लॉकडाउन के हालात के अनुसार तो जाने, सब अपने अपने घर चल गए, तो अब हम यहाँ से पटना से बख्तियारपुर चल गए। अच्छा। हाँ, उसमें मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं हुआ। अभी देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भी आया है और आप लोग का जो स्ट्रेटेजी होगा वो सबसे बेहतर हो सकता है, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इंटर लेवल वाले काफी टेंशन में है, क्योंकि 25 लाख फॉर्म गिरा है इसमें, और कैसे तैयारी करना है, नहीं करना है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी, पेपर का लेवल वही रहने वाला है। अच्छा, तैयारी करते बुक कौन कौन सी होंगी, ऐसी किताबें कौन कौन सी होंगी जो इनको पढ़ना चाहिए? किस किस किताब को प्रीफर करते थे आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी फॉर्म हम भी डाले हैं। आप भी डाले हैं? हाँ, सबसे पहले हम भी डाले हैं, बिकॉज उस समय तक रिजल्ट नहीं दिया था। तो लग रहा था शंका, फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। पूरा उतावला। बिहार दरोगा का एग्जाम इस बार मैं मोतिहारी दे के आया हूँ, तो वो भी अच्छा गया है, तो सोचे कि नहीं, डाल देते हैं, मान लिया, खुदा न खासे, मतलब भगवान के दया से मतलब ना हो। तो कौन कौन सी किताबें पढ़े आप? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पर मैं, सबसे पहले मैं कोचिंग का चक्कर नहीं लगाए? कोचिंग का चक्कर है, मैं बख्तियारपुर में ड्रीम लैंड कोचिंग सेंटर, वहाँ टेस्ट सीरीज देता था। अच्छा। बहुत अच्छा वहाँ पर टेस्ट सीरीज का मतलब तैयारी करवाया जाता है, तो हम वहाँ पर टेस्ट दिए, तो वहाँ पर कम टाइम दिया जाता, जैसे 1.5 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया, तो 1.5 घंटा में ही कर लेते थे। अच्छा। तो वो हमको एग्जाम में बहुत काम दिया। 1 घंटा 25 मिनट में हम क्वेश्चन को पूरा बना दिए थे। मतलब टाइम मैनेज अच्छा से? हाँ, टाइम मैनेज ड्रीम लैंड कोचिंग सेंटर की वजह से अच्छा गया।
1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी के अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। इसलिए मैंने वहां और पर उसके किया। बाद और कौन-कौन सी किताबें कौन-कौन सी? हाँ, किताबें में मतलब साइंस मतलब एसके झा सर का मतलब हमको बहुत अच्छा लगता था। मतलब एसके झा सर का साइंस ठीक था? हाँ, साइंस ठीक था। अच्छा, क्योंकि मतलब बहुत साइंस पहले में- से ही मतलब सर का, हाँ। जब सर भी कुछ नहीं थे उस समय से सर अच्छा, का एसके झा सर का साइंस का बहुत किताब आता है, कौन सी किताब थी जो ठीक थी? सामान्य विज्ञान का मोटा वाला नहीं था। अच्छा, मोटा वाली। हाँ, हाँ। वो मतलब एक दोस्त था, उससे हम मांग के मतलब हम पढ़े थे। अच्छा, मतलब वो पढ़ने से बिहार एसएससी क्लियर हो। हाँ, तो मतलब साइंस उससे हम की सहारा लिए। हाँ, और उसके बाद और लुसेंट लुसेंट? लुसेंट का तो खैर कहना ही नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, लुसेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ, लुसेंट से तो कहना ही नहीं। लुसेंट का मैंने सामान्य विज्ञान भी अध्ययन किया हाँ। और उसका सामान्य अध्ययन भी किया। अच्छा, ठीक है। हाँ। और मैंने घटना चक्र को भी घटना चक्र। हम्म। मतलब लूसेंट और घटना चक्र ऐसा किताब है, और खासकर एसके झा सर का साइंस, अगर इन 3 किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बिहार एसएससी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है जीके जीएस में। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बस एक चीज और रहना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कॉन्फिडेंस पड़ेगा। रखना हाँ, है, और मतलब सच्चे दिल कमजोर से। नहीं समझना हाँ, है। कमजोर नहीं समझा। मेरा हो सकता है ना, हाँ। तो हम कहते हैं 9,14,000 का अंतिम लड़का का भी हो सकता है। हो सकता है। बस एकदम हो सकता है। अच्छा, जितना डिमोटिवेट हम थे, तो मतलब मेरा हो सकता, तो मतलब हर लड़का का भी हो सकता है। करंट बस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? करंट का तैयारी कैसे किए आप? करंट का तैयारी स्पीडी का मतलब जो करंट अफेयर है ना, हाँ। उसको लेते थे हम्म। और हम लोग क्यूज करते थे। क्यूज में स्पीडी का किताब प्लस इडुटेरिया किताब, दोनों का रेगुलर चलाते रहते थे, प्लस लुसेंट चलाते रहते थे, प्लस लड़का लोग अपना अपना 20-20 क्वेश्चन सब लाता था। मतलब 15 लड़का थे, तो मतलब उससे क्या हुआ, करंट का मतलब तैयारी। आप बीच बीच में करंट का मतलब स्पीडी का लास्ट में 600 क्वेश्चन रहता था, उसको रेगुलर मारते रहते थे। अच्छा, तो इससे बहुत फायदा हुआ। अच्छा। और किसी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल वगैरह किसका देखते थे? कोई देखते थे? करंट अफेयर का यूट्यूब चैनल को हम ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। कोई नहीं। एकदम नहीं। यूट्यूब से ज्यादा फायदा होता है पढ़ाई लिखाई को लेकर? देखिए, यूट्यूब से फायदा होता है, होता ये बात है। बिल्कुल सही है। यूट्यूब से यूट्यूब आया तो मैंने मतलब लाइफ चेंज किया। यूट्यूब ने लाइफ चेंज कर दिया? किया बिल्कुल यूट्यूब कैसे? ने। क्योंकि देखिए 75 नंबर का तो मैथ रीजनिंग होता है। हाँ। अब मतलब मैं जब लॉकडाउन के पहले बता रहे हैं, यूट्यूब लगता है 17-18 से फॉलो मतलब फॉलो अच्छा। किया? हाँ, अच्छा। हाँ, 17-18 के बाद से मतलब हम मैथ रीजनिंग का मेरा पीटी में बता रहे हैं 74 क्वेश्चन सही था, और मेंस में 79 क्वेश्चन था, तो शायद मेरा 78 या 77 सही होगा। अच्छा। हाँ, मतलब इसलिए इतना अच्छा स्कोर किया? इतना अच्छा स्कोर किए, मतलब यही मेरा जीत का मैथ के लिए मंत्र। किसका क्लास वगैरह देखते थे या प्रैक्टिस किए? मैथ का तैयारी कैसे करे छात्र? मैथ का मतलब जितना चैप्टर है ना, उसको बना जाइए, उसको रिवीजन करते रहिए। बस क्योंकि बिहार एसएससी में क्वेश्चन का लेवल मैथ का तो हल्का ही रहता है, अच्छा। रीजनिंग का भी हल्का ही रहता है, तो उस लेवल का आप पास तैयारी करते रहिए ना। उसको मतलब रिवीजन, तैयारी मतलब बोले तो रिवीजन करते रहिए, एकदम अच्छे स्कोर हो जाएंगे एकदम आपको। कितना टेस्ट सीरीज एक दिन में कितना लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज को लेकर? एक टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए डेली कम से कम 150 वाला। हाँ। एक मतलब फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए 150 वाला। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव अपने घर पे मारिए। अच्छा। 200 क्वेश्चन मारिए। मतलब 150 से 200 क्वेश्चन आपको डेली टेस्ट सीरीज के रूप में देखना ही देखना है? एकदम किसी भी हालत में 200 क्वेश्चन प्लस 150 350 क्वेश्चन तो आप डेली आप उसको देखिए एक नजर। अच्छा। और टेस्ट जो मार के आए उसको बनाइए। अच्छा, स्टैटिक्स को लेकर क्या बोलिएगा? स्टैटिक मतलब थोड़ा सा वो क्या बोले, किताब जो करंट अफेयर का है, प्लस कुछ मोबाइल का भी हेल्प ले लेते थे। मोबाइल यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से जो स्टैटिक लोग पढ़ा रहे हैं? हाँ, हाँ। अच्छा। और जो काफी लोग होते हैं कि टेस्ट सीरीज होता है, स्टैटिक होता है, लेकिन कुछ लोगों का पीटी हो पाता है, कुछ लोगों का मेंस हो पाता है, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाता है, जैसे आपका हाल था। कह रहे हैं कि 11 से 13 एग्जाम में आप रिजल्ट दे चुके थे, लेकिन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उनको क्या बोलना चाहिए आपको? उसको बस यही कहेंगे ना कि एक बार ना अपना पूरा ताकत लगा दीजिए और जी जान से लगा दीजिए। मतलब कि हमको लक्ष्य ये पाना है, विश्वास कीजिए भगवान महादेव दम पक्का आपको दिलवा देंगे, अगर सच्चे मन से अगर आप चाह गए तो। एक बार आप सच्चे मन से चाह जाइए, बस मिल जाएगा मंदिर? एकदम 100% मिल जाएगा एकदम। अच्छा, ये तो काम आप 11 बार जब फेल हुए होंगे तो भी करते होंगे। हाँ। कि भगवान इस बार रिजल्ट दिलवा दीजिए। हाँ। लेकिन होता नहीं होगा, फिर आकर जब रिजल्ट देखते होंगे तो बोलते होंगे भगवान ये क्या किया। हाँ। ये तो आपके साथ भी होता है? देखिए, भगवान तो वहीं तक मदद करेंगे जहां तक करना है, सच्चे मन से तो आपको करना है। कहीं ना कहीं मेरा जुनून में कुछ तो कमी जरूर हुआ होगा। अच्छा। तभी इसमें होगा। लॉकडाउन के पास जुनून, समाज का ताना, अरे इसका नहीं हो रहा, अरे उसका नहीं हो रहा। हाँ। ये सब सुन के मतलब समाज पर मत जाइए, लोग क्या कहेंगे ये मत देखिए, आपके लिए जो बेहतर है वो कीजिए। तो हमने वो देखा कि लोग क्या कहेंगे वो नहीं,
हमने एक बार और मेहनत करने के बारे में बिल्कुल, सोचा बिल्कुल। और देखिए इतना बड़ा पोस्ट मिल गया। काफी छात्र राहुल जी, होता क्या है कि जब एग्जाम देते हैं तो उनको लगता है कि हमको सब आ रहा है और एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे देते हैं कि एक क्वेश्चन छूट जाता है आगे। उनको लगता है छोड़ना क्या है, ऐसा कुछ है सिलेबस में जिसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। छात्र समझ नहीं पाते हैं कि इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ छोड़ना भी है। देखिए सबसे पहले बात 150 नंबर का एग्जाम होता है, तो आप बताइए अगर मैथ का मान लिया 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 70 मैथ रीजनिंग दोनों। नहीं, पढ़ते टाइम क्या छोड़ना है। होता क्या है कि किताब उठाए और पहले पाना से पहले लाइन से चालू किए, अंतिम लाइन तक पढ़ रहे हैं, कुछ समझ आए या ना आए। होता क्या है कि एग्जाम टाइम में मान लीजिए 1 महीना है, तो क्या कुछ छोड़ना चाहिए, परहेज क्या? हाँ, एग्जाम टाइम में नया चीज मत पढ़िए, कुछ नया नहीं पढ़ना। नया नहीं पढ़िए। जो आपने पढ़ा ना उसी को रिवीजन कर जाइए, विश्वास कीजिएगा वो रिवीजन जो किए ना वो आपको सही रहेगा आपके लिए। और अगर नया चीज आपने पढ़ा तो समझिए कि गड़बड़ा जाएगा फिर। लास्ट 15 दिन तो नया मत पढ़िए। हर स्टूडेंट के साथ होता है लास्ट खासतौर पर 10 दिन कि आप पढ़ें, ये बचल रह गया, ये बचा रह गया, ये बचा रह गया, वो बचा रह गया। पगलाना नहीं है, सब स्टूडेंट के साथ वैसा होता है। ये सोचे कि सब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है तो आपको मतलब मेरे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप सोचिए कि जितना पढ़ें बस उसको रिवीजन कर जाएं बस। ये आपका पार्टी उटी दिए दोस्तों को जो लॉज उज में रहते थे, पार्टी उटी दिए हैं? वो तो मैं तो अपना घर पे रहता था। इतनी असफलता के बाद सफलता मिली है, काफी लोग बोल रहे होंगे। मेरा क्यूज का मतलब लड़का लोग को सबको पार्टी दिए अच्छा से दिए हैं। हाँ, अब मतलब खुशी का माहौल घर से लेकर अगल बगल सब हो गया। अगल बगल सब जगह खुशी का माहौल है। मतलब अब लग रहा है कि भगवान से भेंट हो गया। हाँ, अब तो मतलब भगवान से भेंट हो गया। अब लगा ना कि मेहनत का फल मिल गया। शादी ब्याह कर रही है? नहीं, शादी अब मतलब तो बैंक पीओ का रिश्ता आने लगा है। बैंक पीओ है लड़की? हाँ, एक्सिस बैंक का बैंक पीओ का लड़की का रिश्ता आया, लेकिन अभी मैंने इतना कष्ट किया तो थोड़ा सा सोच रहे नहीं आराम थोड़ा सा कमा लेते हैं। अच्छा हाँ, जॉब का तो यही है बिहार में ना। लगते कुंवारे होंगे तो रिश्ता नहीं आता होगा, लेकिन जैसे ही जॉब लगा होगा, बैंक पीओ हो जाए चाहे ऑफिसर ग्रेड की लड़कियों का रिश्ता आने लगा। देखिए वो अलग बात है, लेकिन हम पटना में रहने वाले जितने स्टूडेंट हैं, चाहे पूरा बिहार में रहने वाले जितने स्टूडेंट हैं, हताश नहीं होना है। जॉब कोई चीज नहीं है। जॉब और असफलता में मात्र थोड़ा सा का अंतर होता है। बस थोड़ा सा वो मन में आप खाली ठान लीजिएगा ना एक बार कि हमको ये जॉब ले लेना है, अबर तो पक्का मिल जाएगा, आप सफल हो जाइएगा। बिल्कुल। और सबको आज हम यहाँ पर है ना, और जो मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पर एक दिन होंगे, विश्वास कीजिए। बस मतलब असफल रहिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सफल होइएगा पूरी दुनिया आपको चुनेगी। एकदम। आपका न्यूज पहले हम देखते थे असफल होके। अच्छा। और आज देखिए आपके पास है ना हम बिल्कुल सफल होके, वो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इतना बड़ा बिहार में इससे बड़ा पोस्ट नहीं है, इसको मिनी आईएएस कहा जाता है। बिल्कुल बिहार। तो सोचिए लास्ट में मैंने जीत हासिल कर ही लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे साथ राहुल जी थे और लगभग 11 से 13 एग्जाम दे चुके हैं, यहाँ तक कि ग्रुप डी से लेकर अभी बिहार एसएससी जिसको मिनी यूपीएससी कहा जाता है उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इनका जॉब लग चुका है। और जिस तरह से बता रहे हैं 3 किताबों का जिक्र कर रहे हैं राहुल जी, साइंस एसके झा सर का और कौन सी किताबें बोले आप? लूसेंट का लूसेंट और घटना चक्र। साइंस एसके झा सर, लूसेंट और घटना चक्र, 3 किताबों को पढ़ करके और टेस्ट सीरीज इनके बख्तियारपुर में एक ड्रीमलैंड कोचिंग है कोई, उसमें टेस्ट सीरीज दे रहे थे और काफी अच्छा स्कोर किए हैं और अंडर 100 में इनका रिजल्ट हुआ है। काफी अच्छा, अब खुशी का माहौल भी है और खुशी इतना है कि बैंक पीओ का रिश्ता भी आने लगा है। तो आपको भी अगर रिजल्ट लेना है तो जिस तरह से बताए हैं 25 लाख स्टूडेंट है बिहार एसएससी में, लेकिन डरना नहीं है। जिस तरह राहुल जी कह रहे हैं कि अगर हम ले सकते हैं तो 25 लाख में से कोई भी रिजल्ट ले सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।